हाय, दिस इज राजीव। इस एपिसोड में मैं आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और वो टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी हो सकता है, चाहे वो नीट हो सकता है, या सीबीएसई है, आईसीएसई है, जो मर्जी एग्जामिनेशंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें नर्स्ड इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड एक क्वेश्चन या कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और इस एपिसोड में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, उसके कंसेप्ट और उसके शॉर्टकट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से नर्स्ड इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और कुछ टिप्स उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं। वेलकम बैक। तो अब हम देखते हैं कि नर्स्ड इक्वेशन को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अब नर्स्ड इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि उसके 3 प्रीक्विजिट्स हैं जो नर्स्ड इक्वेशन के बेसिक्स हैं। और यदि आपको ये नर्स्ड इक्वेशन के 3 प्रीक्विजिट्स नहीं आते तो आप कहीं ना कहीं नर्स्ड इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आप गलतियां करेंगे ही करेंगे। अब वो देखते हैं कि सबसे पहली जो प्रीक्विजिट है वो है कि आपको सेल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए या सेल रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। और यदि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन पता नहीं है तो जो आपको कॉर्नर में लिंक डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है। जो सेकंड प्रीक्विजिट है वो ये है कि सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है। यदि आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स का क्लैरिटी नहीं है तो सेम जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है उसको फॉलो करिए और उस लिंक को फॉलो करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीक्विजिट है वो ये है कि, और ये लिंक जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वो प्रीक्विजिट वही शो कर रहा है कि आपको लॉग टेबल यूज करने आने चाहिए। यदि आपको लॉग टेबल यूज करने आते हैं तो आप क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं करेंगे, वरना आप लॉग टेबल नहीं यूज करेंगे और हाफ सॉल्व करके छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि सीबीएसई के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लॉग टेबल्स की वैल्यूज एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। कंपटीशंस में यह है कि आपको कुछ लॉग टेबल्स की वैल्यूज यदि याद हैं तो आप उसको इंप्लाई कर सकते हैं, पर लॉग टेबल कैसे यूज करना वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों यदि प्रीक्विजिट्स आपके बिल्कुल क्लैरिटी है और यदि आपको लगता है कि बिल्कुल आपको ये तीनों चीजें आती हैं तो हम यहां से अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नर्स्ड इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं। अब हमने जैसे देखा है थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी जो है इट इज -NF सेल की फ्री एनर्जी चेंज जो हो जाएगी दैट इज रिलेटेड टू E नॉट या EMF ऑफ सेल विद दिस इक्वेशन। और सिमिलरली हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वुड बी -NF सेल। तो हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि यदि हमें गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो हम E0 सेल निकाल सकते हैं, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पता है किसी भी रिएक्शन की तो उसके लिए स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। यदि हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पता है और गिब्स फ्री एनर्जी भी पता है तो उन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं यूजिंग वैन 't Hoff
आइसोथर्म। तो वैट ऑफ आइसोथर्म के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरह से हम फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब हमें फ्री एनर्जी की वैल्यू मतलब कुछ उसके ई नॉट सेल के साथ हमने कैसे रिलेट किया हमें पता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को भी हमें पता है। तो यदि मैं ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल वुड बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के। अब इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी ई सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ इंटू लॉग ऑफ के। और ये जो है इसको हम कहेंगे कि दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहां पे हम इन टर्म्स की देखें कि वैल्यूज क्या हैं। तो ई सेल जो हो जाएगा, ई सेल इज ईएमएफ ऑफ सेल, देन ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आर इज कांस्टेंट। और क्योंकि हम यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसीलिए उसको जूल्स में लेंगे आर की वैल्यू। तो इट वुड बी 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद टी जो है टेम्परेचर हो जाएगा, जो हम यूजुअली 298 केल्विन लेते हैं। अब यहां 298 केल्विन लेने का पर्पस ये है क्योंकि जितने भी हम सेल्स यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल में बैटरी है, चाहे वो ड्राई सेल हैं या कोई भी टाइप का सेल है, तो वो यूजुअली रूम टेम्परेचर्स पे यूज किए जाते हैं और उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रूम टेम्परेचर पे ली जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। एन जो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एंड एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके अलावा जैसे मैंने ये बताया नेचुरल लॉगरिथम है। अब जब हम नेचुरल लॉगरिथम को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, सपोज ये ln x है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 log टू द बेस 10 x। तो log टू द बेस 10 में यदि हमने कन्वर्ट करना नेचुरल लॉगरिथम को तो 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यदि ये मैं वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ई सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 log टू द बेस 10 के। और यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ई सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 ओवर n इंटू लॉग ऑफ के। अब ये जो है ये इक्वेशन को हम नर्स्ट इक्वेशन यूजुअली जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम ये वाली नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। और क्योंकि यूजुअली आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं वो 298 केल्विन टेम्परेचर पे दिए होते हैं, तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नर्स्ट इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को हम कॉन्फिडेंटली समझ सकते हैं और किस तरीके से उसको हम प्रॉपरली सॉल्व करें ताकि हम अपनी गलतियों को एलिमिनेट आउट कर सकें। तो उसके लिए मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन ले रहा हूं या एक सेल ले रहा हूं से एल्यूमिनियम इज कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम +3 आयंस और इसकी कंसेंट्रेशन है 0.001 मोलर। और वैसे ही उसके साथ है सॉल्ट ब्रिज एंड कॉपर +2 आयंस विच इज 0.001
मैं दोनों की कंसेंट्रेशन सेम ले रहा हूं और कोई इसमें एक मैंने आपको चीज समझानी है, इसके लिए मैंने दोनों कंसेंट्रेशन सेम ली है। इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड और एल्यूमिनियम ऑल्सो सॉलिड, और इसके पोटेंशियल्स हैं कि ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयंस टू एल्यूमिनियम सॉलिड विच इज -1.66 वोल्ट, and copper is E naught of copper +2 ions to copper solid which is +0.34 वोल्ट। तो ये है, और आपको ये पूरी सेल सपोज 298 केल्विन पे गिवन है। तो हमने अब इसको देखना है कि किस तरह से इसमें नर्स्ट इक्वेशन यूज होगी। अब इसमें नर्स्ट इक्वेशन इसलिए हम देख सकते हैं क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशंस जो हैं 1 मोलर नहीं गिवन है। यदि ये कंसंट्रेशंस 1 मोलर होती तो हम इसमें डायरेक्टली नर्स्ट इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली ई नॉट सेल निकाल सकते थे इसका, क्योंकि कंसंट्रेशन, यदि कंसंट्रेशन वेरी हो, प्रेशर वेरी कर रहा हो या टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, तो उन तीनों ही कंडीशंस में हम नर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखें तो नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ई सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592 ओवर n इंटू लॉग ऑफ के। अब यूजुअली मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि यहां पे ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ LHS, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और के में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके यहां से कंसिडर कर लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको यूज कर लेते हैं। पर मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूं कि जो है इसको जब हमने नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है तो ई सेल सेपरेटली कैलकुलेट करो, एन सेपरेटली कैलकुलेट करो और के सेपरेटली कैलकुलेट करो, फाइनली फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं यही मेथड यूज कर रहा हूं कि तीनों को मैं सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा। तो ई नॉट सेल हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि ई नॉट सेल वुड बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉपर है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। और अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है विच इज 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ -1.66 वोल्ट, और इसको ऐड करें तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा इट इज 2.0 वोल्ट। तो हमारे पास ई नॉट सेल आ गया विच इज 2.0 वोल्ट, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। अब नेक्स्ट वैल्यू है, हमने एन कैलकुलेट करना है। अब एन कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हम ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी कि एल्यूमिनियम इज कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम +3 आयंस +3 इलेक्ट्रॉन्स, और वैसे ही कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो कॉपर की रिडक्शन की इक्वेशन हो जाएगी कॉपर +2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स वुड गिव कॉपर सॉलिड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहां पे अब आपको इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करने हैं। इन दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स आपने एलिमिनेट आउट करने हैं। तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यदि इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो इक्वेशन हो जाएगी कि इट इज 2 टाइम्स एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 टाइम्स कॉपर +2 आयंस is giving 2 times aluminium +3 ions and 3 times copper solid। और इसमें क्योंकि अब जो इक्वेट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स जो इक्वेट किए हैं वो टोटल 6 हो रहे हैं, क्योंकि 3 × 2 6 3 × 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां n की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। अब जो थर्ड पार्ट है, हम के देखते हैं यहां पे कि के कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो के के लिए ऐसे हो जाएगा, के इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है वो हम इस इक्वेशन के हिसाब से लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हो गए और ये रिएक्टेंट्स हो गए, और इसमें जो सॉलिड है, जैसे कॉपर सॉलिड है, यहां एल्यूमिनियम सॉलिड है, इन दोनों की कंसंट्रेशन हम 1 ले लेंगे, क्योंकि ये जो है सॉलिड्स जो हैं वो रिएक्शन में या सोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी इक्वेशन जो कंसंट्रेशंस हैं वो हम 1 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली इसकी इक्वेशन हम लिखें तो ये ऐसे आ जाएगी, वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पे हमारे पास एल्यूमिनियम आयंस है, एल्यूमिनियम आयंस प्रोडक्ट में है,
रेज टू पावर स्क्वायर इंटू कॉपर सॉलिड रेज टू पावर क्यूब डिवाइडेड बाय दिस इज एल्यूमिनियम सॉलिड रेज टू पावर स्क्वायर एंड कॉपर प्लस 2 आयंस रेज टू पावर क्यूब। अब मैंने पहले बताया कि इसकी यूनिटी ले लेंगे तो, और हमारे को एल्यूमिनियम आयंस और कॉपर आयंस की कंसेंट्रेशन गिवन है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे। तो एल्यूमिनियम आयंस की कंसेंट्रेशन है इट इज 1 इंटू 10⁻³ एंड होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय इट इज 1 इंटू 10⁻³ होल क्यूब। अब यदि यहां पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्योंकि दोनों कंसेंट्रेशन सेम है और यदि आप ये स्क्वायर और क्यूब नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली ये कंसेंट्रेशन कट होकर के 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी और log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे E सेल जो हो जाएगा E0 सेल के इक्वल आएगा और इसीलिए यहां पे ये बैलेंस करना इक्वेशन जरूरी है, क्योंकि आपको पता लगता है कि किस कंसेंट्रेशन का एक्सपोनेंशियल स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है या रेज टू पावर 4 हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, और उसी हिसाब से हम करते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करें आगे तो यहां पे आ जाएगा इट इज 1 इंटू 10⁻⁻6 एंड दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻9। सो हमारे पास आ गया 1 इंटू 10⁻³ जो है, 1 इंटू 10+3 जो है हमारे पास, या 1000 जो है हमारे पास, इसकी फाइनली k की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। तो अब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा ऐसे, E सेल वुड बी इक्वल टू 2.0 माइनस 0.0592/6 और log 1000 हो जाएगा, log ऑफ 1000। और अब हम, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि log की वैल्यूज आपको पता नहीं चाहिए। यहां तो सिंपल आ गई 1000, जो सिंपल उसको देखें तो 3 हो जाएगा, पर हर बार इस तरीके से वैल्यू आना जरूरी नहीं है। तो उसलिए आपको लॉग टेबल यूज करना आना चाहिए और मैंने आपको पहले ही लॉग टेबल का लिंक बताया है कि उसको आप देख सकते हैं। और लॉग टेबल आप यदि इसमें देखें तो इसको लॉग की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसको करें 2.0 माइनस 0.0592/6 इंटू 3 और इसको हम सॉल्व कर लें तो अल्टीमेटली कैंसिल होकर आएगा 0.0296। तो हमारे पास आ जाएगा ई सेल would be equal to 2.0 minus 0.0296 which is 1.9704। तो ये हमारे पास वोल्ट्स में वैल्यू आ गई। तो यदि ये कंसंट्रेशन है, अब यदि यहां पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं उसमें यदि आपने कंसंट्रेशन स्क्वायर या क्यूब नहीं की है तो आपका ये आंसर अल्टीमेटली 2 में आ जाएगा कि E सेल इज इक्वल टू E0 सेल आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो डिविएशन हो जाएगी फ्रॉम द एग्जैक्ट आंसर। तो ये थी नर्स्ट इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। मैं एक आपको एडवाइस करूंगा कि यदि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीख लिया है तो उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको प्रैक्टिस मटेरियल या कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और यदि आप ऐसे ही कोई प्रैक्टिस असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस असाइनमेंट का लिंक है, उसे फॉलो करके आप नर्स्ट इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि उसमें आपको कोई डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please do subscribe to my channel and thanks for watching the video.